आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टर्मक्स होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और उसके कुछ बेसिक्स कमांड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्मक्स को इंस्टॉल करने के लिए हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम सर्च इंजन पे सर्च करेंगे टर्मक्स। टर्मक्स सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें। तो हम यहाँ पे टर्मक्स को इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। मेरा टर्मक्स ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मक्स होता क्या है। टर्मक्स इज़ अ टर्मिनल एमुलेटर जो हमें एंड्रॉयड में लिनक्स जैसा इन्वायरमेंट देता है। लिनक्स जैसा इन्वायरमेंट यानी कि जो काम हम काली लिनक्स से अभी तक करते थे वो सारे के सारे काम हम टर्मक्स के थ्रू हम एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। और टर्मिनल एमुलेटर का मतलब ये कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस होता है जिसमें सारे के सारे काम हम कमांड देकर ही करते हैं। तो अब बात करते हैं टर्मक्स के कमांड्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो मेन कमांड्स हैं जो टर्मक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें देने होते हैं। वो होते हैं apt अपडेट, APDATE अपडेट। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो मैं APT अपडेट के बारे में बताता हूँ। अपडेट क्या है कि ये हमारे टर्मक्स के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं उसको अपडेट करता है। हमारे ऑल पैकेजेस अपडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट कमांड होता है APT अपग्रेड। ये हमें ये हमसे परमिशन मांग रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो हम यहाँ पे इसको वाई लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। अपडेट का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी पैकेजेस हैं उसमें जो नए नए फीचर्स आए हैं वो सारे के सारे अपडेट कर लेता है। इट्स टू मच टेकिंग टाइम। हमारा टर्मक्स अपडेट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन देते हैं। तो टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर इन द फ्यूचर हमारे किसी प्रोजेक्ट में अगर हमें कुछ चीज़ें अपने स्टोरेज में सेव करनी है तो उसके लिए हमें टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन देनी पड़ती है। तो उसका कमांड है टर्मक्स हाइफन फिर सेटअप हाइफन स्टोरेज। स्टोरेज जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे आपके पास एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा। फिर ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम ये अलाउ कर देंगे। हमारे टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन मिल गई है। अब अगर हमें टर्मिनल को अपना क्लियर करना है, ये सारा का सारा टर्मिनल अगर हमें क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए टर्मिनल को हमारे पास कमांड होता है सिंपली क्लियर का। तो हम CLEAR उसके बाद प्रेस एंटर। ये देखिए हमारा टर्मिनल क्लियर हो गया। तो सबसे पहला कमांड है PWD। PWD क्या होता है? PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमें ये बताता है कि हम प्रेजेंट टाइम में किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। और PWD लिखने के बाद अगर हम इंटर प्रेस करें तो ये हमें दिखाता है कि अभी हम होम डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। होम डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है हमारे पास LS क्या होता है? LS ये होता है कि हम जिस प्रेजेंट टाइम में जिस डिक्शनरी में हैं उस डिक्शनरी के अंदर कितनी सब डिक्शनरीज़ हैं उसकी लिस्ट हमें दिखाता है। तो हम सिंपली टाइप करेंगे LS और उसके बाद प्रेस एंटर। लेट्स सी यहाँ पे हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज़ हैं वो सारी की सारी हमें शो हो जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है हमारा CD क्या होता है कि CD एक होम डायरेक्टरी होती है। ये हमें होम डायरेक्टरी पर रिडायरेक्ट कर देता है और इसका यूज़ हम डायरेक्टरी के खोलने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मुझे स्टोरेज के अंदर जाना है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है स्टोरेज। इसके अंदर जाने के लिए मैं टाइप करूँगा CD STORAGE स्टोरेज और प्रेस इंटर। अब मेरी जो लोकेशन है अगर मैं PWD देखूँ
PWD डालने के बाद मेरी जो लोकेशन है वो आ जाती है स्टोरेज में, यानी कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में स्टोरेज में हूँ। और स्टोरेज में कौन कौन से सब डायरेक्टरीज़ हैं इसको देखने के लिए हम ls का यूज़ करते हैं। ls के यूज़ करने के बाद हमें अपनी सारी की सारी सब डायरेक्टरीज़ देखने को मिल जाती हैं। फाइल को हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कैलेंडर का। कैलेंडर हमें सिंपली प्रेजेंट टाइम का कैलेंडर दिखाता है, तो इसके लिए हम CLA, फिर उसके बाद प्रेस एंटर। लेट्स सी, ये हमें आज का कैलेंडर दिखा देता है। अगर बाय द वे अगर हमें किसी और ईयर का कैलेंडर देखना है तो हम लिखेंगे CAL, फिर उसके बाद जिस ईयर का देखना है वो ईयर मैं लिख देता हूँ 2019, उसके बाद प्रेस एंटर। ये हमें उस ईयर का कैलेंडर दिखा देता है। अगर हमें किसी डेट का देखना है तो CAL 1 जनवरी और 2019 प्रेस एंटर, ये हमें उस डेट का भी कैलेंडर दिखा देता है। फिर नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डेट का। डेट हमें सिंपली प्रेजेंट हमारी आज की डेट दिखाता है, तो हम डेट लिखेंगे, उसके बाद प्रेस एंटर। लेट्स सी, 12 सितंबर और 11:59 यानी कि लगभग 12 बजे हैं, तो इसने टाइम भी बता दिया डेट के साथ साथ। फिर उसके बाद हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा टॉप। टॉप का मतलब ये होता है कि ये हमारे टर्मिनल्स के बैकग्राउंड में कितने टाइप के टास्क या कितने रनिंग टास्क चल रहे हो वो हमें दिखाता है, टॉप रनिंग। तो ये हमारे बैकग्राउंड में कुछ टास्क चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो इससे बाहर निकलने के लिए हम Ctrl+C करेंगे, तो इससे बाहर हम आ जाते हैं। CLEAR क्लियर करते हैं टर्मिनल को। फिर हमारे पास नेक्स्ट कमांड होता है MKDIR का। MKDIR का मतलब होता है मेक डिक्शनरी। MK का मतलब मेक और DIR का मतलब डिक्शनरी। इन फ्यूचर अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में एक नई डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ गई तो बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कमांड देना होगा MKDIR, और उसके बाद अपने डिक्शनरी का नाम, जैसे मैंने अपने डिक्शनरी का नाम रखा है डेमो। फिर उसके बाद एंटर, मतलब एक डेमो नाम की एक डिक्शनरी बन गई है। तो LS, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो नाम की एक डिक्शनरी बन गई है। फिर उसके अंदर अगर हमें डेमो के अंदर जाना है तो CD हम लिखेंगे डेमो, और अभी हम डेमो के अंदर हैं। डेमो के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। अगर डेमो के अंदर भी हमें कुछ फाइल्स बनानी है तो हम वहाँ पे करेंगे MKDIR और लिखेंगे डेमो फर्स्ट, एंड दूसरी बनानी है तो डेमो सेकंड, एट एंटर, और उसके बाद LS करेंगे। तो ये दो सब डिक्शनरीज़ हैं हमारी डेमो के अंदर। डेमो के अंदर ये दो सब डिक्शनरीज़ हैं। फिर उसके बाद उसके बाद हमारे पास आता है एक और कमांड रिमूव डायरेक्टरी का। रिमूव RM-RF, और इसके बाद जिस डायरेक्टरी को हमको रिमूव करना है उसका नेम, जैसे कि मुझे अभी डेमो 2 को रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा इसका नाम डेमो, फिर उसके बाद 2, उसके बाद प्रेस एंटर, और ये हमारी डायरेक्टरी डिलीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो LS। लेट्स सी, हमारे पास अब एक ही टाइप के डिक्शनरी बची यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है CD _... इसका मतलब ये होता है कि अगर हम जिस डायरेक्टरीज़ में हैं उससे एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर देखूं मैं अभी कहाँ हूँ, मैं अभी हूँ डेमो के अंदर, मेरी डेमो के अंदर है। तो अगर मैं CD +... ये करता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, उसके बाद PWD एट एंटर, फिर देन मेरी जो लोकेशन आ जाती है वो आ जाती है स्टोरेज में। मैं पहले था डेमो में, डेमो के बाद उठ के मैं आ गया स्टोरेज में।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड होता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अभी तक हमने जितने भी कमांड्स का यूज़ किया है उसकी एक लिस्ट देता है। तो सिंपली हम टाइप करेंगे हिस्ट्री, प्रेस इंटर। लेट्स सी, ये कमांड्स मैंने अभी यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे कमांड्स मैंने यूज़ किए हैं। फिर नेक्स्ट कमांड आता है हमारा कॉपी का, कॉपी एंड पेस्ट का। तो सबसे पहले ls कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेने के लिए। फिर हम cd डेमो के अंदर जाते हैं क्योंकि सारा काम वहीं पे करेंगे। डेमो पे यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir, और यहाँ पे हम बनाते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है हमारे पास कॉपी और पेस्ट का। अगर मान के चले अगर हमें डेमो 2 को डेमो 1 में कॉपी करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम cp -r, जिसको कॉपी करना है यानी कि डेमो 2 को हमें कॉपी करना है, और उसके बाद जिसमें कॉपी करना है यानी कि डेमो 1 में हमको कॉपी करना है तो डेमो 1, उसके बाद हिट एंटर। फिर ls यानी कि अब हम जाते हैं डेमो 1 में, डेमो 1 ls। लेट्स सी, डेमो 2 हमको डेमो 1 के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा मूव का। तो मूव का मतलब ये होता है कि अगर बाय द वे हमें अपनी किसी डायरेक्टरी का नाम चेंज करना होता है, तो अगर मैं देखूं मुझे डेमो 2 का नाम चेंज करके हमें रखना है सिर्फ डैम करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड है, mv फिर डेमो 2, और इसका नाम चेंज करके हमको रखना क्या है, बाद में अगर हमें रखना है सिर्फ डैम रखना है। तो ये लिखने के बाद हम हिट एंटर करने के बाद हम देखेंगे ls। फिर लेट्स सी, डेमो 2 हमारा चेंज हो गया है डैम में। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।